यूजीसी खिलाफ हमारे बहन जी बैठी हुई हैं, उदिता त्यागी जी, और साथ में यति नरसिम्हन जी भी बैठे हुए हैं उसी दिन से। 4 दिन हो गए, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई इनकी खबर ली नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी यहाँ चेकअप के लिए नहीं आए हैं, ना ही कोई अधिकारी आया। और कारण क्या है कि ये जाना चाहते थे संसद पे अपनी बात रखने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के पहले जितनी सरकारें थीं, हमने संसद में बहुत से बैरियर तोड़े, बहुत से तोड़े, बैरिकेटिंग तोड़ दी। और यहाँ गाजियाबाद में जो भी पार्टीगत कार्य करती थी, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा नेता हुआ करता था, उसका खुलेआम हम लोग को पुतला फूंकते थे। और इसी प्रकार कांग्रेस शासन में इंदिरा गांधी का पुतला फूंकते थे, और भी जो नेता उनकी गलत बयानबाजी करते थे उसमें पुतला फूंकते थे। बड़े हिम्मत के साथ काम करते थे हम लोग, और कुछ सुनवाई होती भी थी। लेकिन दुख का विषय है कि आज की सरकार में ना तो हमें अपनी बात कहने के लिए जाने दिया जा रहा है, हम कलेक्ट्रेट में धरना नहीं दे सकते। उन दिनों तो हर हफ्ते हमारा धरना चलता था शिवसेना का, हर हफ्ते मैं धरना देता था, रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ, महीने में 4 धरने, नगर नियम पे धरना। आज किसी की मजाल धरना दे दे, जो भी धरना देगा उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी। जैसे नरसिम्हन जी को जब ले गए थे पुलिस वाले, तब मैं बहन जी के साथ गया था, तो हमने कहा था हमें बताया जाए नरसिम्हन कहाँ ले जाया गया है, तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, रिपोर्ट हमारे खिलाफ दर्ज है। तो ये स्थिति है। तो क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है, इनका लोकतंत्र, कि हम अपनी बात कहने के लिए जंतर मंतर पे नहीं जा सकते या कलेक्ट्रेट पे नहीं बैठ सकते? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, और इस सरकार को सोचना चाहिए। जिसके वोट की खातिर आप आज सत्ता में है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, उनका नुकसान तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम किसी को भी बना सकते हैं। अगर आप हटेंगे तो कोई तो बनेगा ही, या फिर कोई नई पार्टी बन के आएगी जो देशभक्त पार्टी होगी, सनातन धर्म के हित की बात करेगी, उस पार्टी को बनाएंगे। क्योंकि आपकी भी ये भाजपा बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, यूँ तो भाजपा से ज़्यादा तो हिंदुवादी जनसंघ थी, उसके बाद आप आए। और आपका तो मैं अभी देख रहा था, सुबह कई टीवी पे देख रहा था कि आपने जो मुसलमानों के लिए जो करोड़ों करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है, तो वो दर्शाता है कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन प्रार्थना है कि ये जो यूजीसी बिल है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो आप बार बार चिल्लाते हैं ना मोदी जी, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, गरीब हूँ, चाय बेचता था, इसलिए मेरी बुराई करते हैं लोग, मुझे बैठे देना चाहते। अरे आपको 11 साल हो गए हैं, हमने आंखों में बैठाया, पुतली में बैठाया आपको, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती कि बिरादरी की बात आपको शोभा बिल्कुल नहीं थी। अगला पिछड़ा आपने शुरू की है। मेरा प्रार्थना है कि जितने जल्द से जल्द हो इस कानून को वापस ले लीजिए। आप भाई को भाई से मत लाइए, देश को कमजोर मत कीजिए, सनातन धर्म को कमजोर मत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, क्या अपील करेंगे प्रशासन से, क्योंकि उदिता जी आज कई दिनों से केवल पानी पे हैं, जल दे रही हैं बस? भाई बात यह है कि सबसे पहले तो मैंने आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनके समर्थन में आऊँ मैं उनकी सहमति से बोलूँगा, बिना सहमति के तो बोल नहीं सकता। मैंने इनसे पूछा बहन जी हमें क्या कहना है, तो इन्होंने कहा मैं तो अडिग हूँ, आइए मैं तो अडिग हूँ, अपनी बात पर रहूँगी, पीछे नहीं हटूँगी, और चाहे जो भी हो रिजल्ट इसके निकलने चाहिए। तो जब ये अडिग तो हम क्यों कमज़ोर पड़ेंगे भाई? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन या प्रशासन के लोग आएँ और इनकी बात को आगे बढ़ाएं, तब हम जाके बैठ सकते हैं। चुप नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। बहन जी जब तक बैठी हैं, हम तो ये चाहेंगे इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और कोई इनको, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पहले से 4 दिन में ही चेहरा तो एक दिन में मुड़ जाया था, मैं एक टाइम खाना नहीं खाता, मेरा चेहरा मुड़ जाता है। बड़े हिम्मत, बड़े साहस की बात है, 4 दिन से आप बैठी हैं और घर के बाहर बैठी हैं। घर के बाहर बैठने का तो कारण यही है क्योंकि उनको जब नहीं जाने दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया, तो इन्होंने कहा हाउस अरेस्ट करने का आपको शौक है बार बार, तो ठीक है मैं हाउस से बैठ जाती हूँ। अब यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। जो हाउस अरेस्ट करने वाले लोग थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब वो आके क्यों नहीं बैठते इनके पास? पूरी रात भर पुलिस की पूरी फौज यहाँ बैठी रही। जब भी कोई आंदोलन करने जाते हैं, अगले दिन का प्रोग्राम होता है, अब वो फौज कहाँ है? वो बैठती क्यों नहीं है? वो कह के आए ना कि वहाँ बैठी हुई उदिता त्यागी जी बैठी है, हम जा रहे हैं। 1-2 लोग छोड़ दिए गए हैं, बाकी सब वो आराम में है। उदिता त्यागी जी घर के बाहर धरने पे बैठे हुए, दुर्भाग्य की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा सर्व समाज से
और मैं तो पिछड़ों को पिछड़ा नहीं समझता। हमारा भाईचारा है, हमारे बच्चे स्कूल में सब एक दूसरे में कभी भी जातिवाद नहीं रखते। जातिवाद तो पहले था, बहुत पहले था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन दुख का विषय है कि जातिवाद दोबारा से लाया जा रहा है। बच्चों में भी घृणा के भाव, ऊंच नीच के भाव पैदा किए जा रहे हैं। तो जो बच्चे कल को सत्ता में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो देश का नुकसान ही करेंगे ना। वो तो यही देखेंगे इस बिरादरी का है। ये देश और सनातन धर्म के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। ये बिल निश्चित रूप से वापस आना चाहिए। और जो अभी जो खबर आ रही है कि ये इधर तो छोड़ जाती लोग, तो बहुत अपने शांति पूर्वक अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष को भी खड़ा कर दिया। पिछले वर्ग को वो शोर मचा रहे, कॉलेज में काफी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये स्थिति लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये स्थिति लाना चाहते तो जितना खींचेंगे उतना ही देश को नुकसान है, सत्ता पक्ष को भी नुकसान है। ये ना सोचें कि स्वर्ण जाति को दबा के इनका फायदा हो जाए, फायदा इनके होने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन प्रार्थना है, ये यूजीसी बिल जो काला बिल है, इसको जितना जल्द से जल्द हो तुरंत आप इसको खारिज कीजिए, वापस ले लीजिए। धन्यवाद। देखिए, अब से 7 दिन पहले हम लोगों ने मार्च निकाला था महाकालियों ने, और जिस दिन हमने मार्च निकाला हम लोग मार्च लेके आ रहे थे डीएम ऑफिस तक, तभी बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का रोक कर निर्णय आ गया था। तो हम लोग महाकालियों का धर्मेंद्र प्रधान जी के घर जाने का विचार था 5 तारीख को, कि हम उनके घर पर जाके आत्मदाह करेंगे यदि वो इसको नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये चूँकि वो आ गया बीच में सुप्रीम कोर्ट का, तो सब लोगों को लगा कि अब ये शायद नियम रुक जाएगा, इसीलिए सारे स्वर्ण जितने भी थे वो शांत हो गए या उन्होंने अपने धरने प्रदर्शन स्थगित कर दिए। जिन लोग कहीं कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ जाना चाह रहे थे, तो सरकार हमें यहाँ से घर से निकलने ही नहीं दे रही। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हैं हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। और इस बीच में क्या हुआ है कि जब ये आपका एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का झुंझुना आपके हाथ में दे दिया गया है, दूसरी तरफ बैकडोर से इन्होंने स्टेट्स में लागू करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में लागू हो गया, भागलपुर जो आपकी वो है यूनिवर्सिटी, उसमें लागू होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपका मूर्ख बनाकर, आपको ये दिखाकर कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोकने वाली है, पीछे से ये एक एक करके सारे स्टेट्स में इसको लागू कर देंगे। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके पक्ष में ये सरकार इस यूजीसी बिल को वापस लेने वाली नहीं है। ये स्वर्णों को अपनी औकात इस बात से समझ लेनी चाहिए कि स्वर्णों को सरकार किसी भी गिनती में नहीं गिन रही है। तो आप समझिए, जब आप किसी गिनती में है नहीं तो आपको पूछेगा कौन। रही बात मेरी, मैं तो अपनी जगह बिल्कुल अडिग हूँ, अचल हूँ, यहीं बैठी रहूँगी। और देखिए, बात सुनिए, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है, लड़ना है, तो ये मान के चलिए कभी भी सारे लोग नहीं लड़ते हैं। गिनती के कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ के लड़ते हैं, बाकी लोग उनका साथ देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी जहाँ है अपना विरोध दर्ज करो। बाहर निकल सकते हो बाहर जाओ, और अनशन पे आ सकते हो अनशन पे जाओ, किसी मार्च में जा सकते हो, जहाँ पर मार्च चल रहे हैं वहाँ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपना विरोध बंद मत करो, क्योंकि विरोध बंद हो गया 19 तारीख को निश्चित रूप से ये यूजीसी का बिल तुम्हारे बच्चों की छाती पर लग जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, लगो, लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। और जिसमें जरा भी इज्जत बाकी नहीं है वो किसी पद का बहाना करेगा, किसी नौकरी का बहाना करेगा, किसी चीज़ का बहाना करेगा, लेकिन जो अपने बच्चों को प्यार करेगा वो इस नियम से लड़ेगा और इसे वापस कराएगा। मेरी आप सभी से अपील है, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इसके विरुद्ध लड़िए। हर हर महादेव। मैं उदिता त्यागी दीदी के साथ में हूँ। वो अनशन पर बैठी, मैं भी उनके साथ अनशन पर बैठ गई। मैं ये एक प्रचार करना चाहती हूँ कि जैसे मैं उदिता दीदी का साथ दे रही हूँ, ऐसे ही सब लोग हमारा साथ दें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ें और सामने आएं। जो हमारी सरकार, हम बीजेपी से हैं और बीजेपी हमारी सरकार है, लेकिन जो यूजीसी आया ये इतना गलत आया, इसका हम खुल के विरोध करेंगे। ना ही बीजेपी में काम करेंगे, ना उन्हें काम करने देंगे। हम अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन अब होंगे, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए। अभी किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई पहल है। हम किसी भी कीमत पर अपनी जान दे देंगे, यूजीसी वापस नहीं आने देंगे, लगने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी, और इसे हटाएंगे। ये झूठे हैं, फ्रॉड है, इन्हें हमने भगवान माना था। बहुत बड़ी गलती थी हमारी, जो गलती का अब आज हम सुधार कर रहे हैं। मोदी जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप अपने सम्मान को हमारी नज़र में बनाए रखिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा। हम मतलब बहुत ही अंदर से क्रोधित हैं इस टाइम। अगर आप किसी तरीके से यूजीसी ले आए तो हम हर
मतलब जो भी लाइन होती है ना क्रोध की, वो पार कर देंगे, बिल्कुल हर कीमत पर मरेंगे और मारेंगे, लेकिन यूजीसी अपने देश में नहीं चलने देंगे। अपनी पूरी टीम के साथ उदिता त्यागी जी को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं खुद महाकाली बहनी हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों के सम्मान में महाकाली मैदान में।